हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर 2020 के रिजल्ट्स अभी अभी थर्सडे को पोस्ट किए हैं। तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आगे देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं। तो टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें इस क्वार्टर में, तो 1,43,416 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू आया है। अगर हम इसको प्रीवियस क्वार्टर के रिवेन्यू से कंपेयर करेंगे तो ये 10% कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। और यहीं हम नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट अब दो तरह से देखा जा सकता है दोस्तों। एक इसमें एक्सेप्शनल आइटम रिपोर्ट हुई है इस बारी, जो लॉस है। तो अगर हम उसका इम्पैक्ट ना लें, उससे पहले के जो नेट प्रॉफिट है वो 10,813 करोड़ रुपए के पोस्ट किए हैं कंपनी ने। और हम इसको कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 10,427 करोड़ के यही प्रॉफिट्स रिपोर्ट हुए थे। और इसके कंपैरिजन में ठीक ठाक हैं प्रॉफिट्स, ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बल्कि इससे बेहतर हैं। और एक्सेप्शन लॉस जो हुआ है उसका रीज़न हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्शन लॉस होते हैं वही एक्चुअल में नेट प्रॉफिट जो है कंसीडर किए जाते हैं। तो 6546 करोड़ का नेट प्रॉफिट है आफ्टर लॉसेस। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इसके बेसिस पे डिराइव होती है। नेट प्रॉफिट रेशियो आप सब जानते होंगे दोस्तों कि 100 रुपीज़ की सेल पे कितना प्रॉफिट मुझे हो रहा है, वो दर्शाती है नेट प्रॉफिट रेशियो। ये इसलिए महत्वपूर्ण होती है दोस्तों क्योंकि इससे हम कंपनी के मार्जिन्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि कंबाइंड मार्जिन्स क्या आ रहे हैं कंपनी के। तो इस बारी 4.56% की नेट प्रॉफिट रेशियो रिपोर्ट हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो काफ़ी डाउन है। और ये काफ़ी चिंता का विषय भी है। और अगर हम इसके बाद क्वार्टरली ईपीएस को देखें तो 10 रुपीज़ का इस क्वार्टर में ईपीएस रिपोर्ट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर के ईपीएस से कंपैरिजन करेंगे तो 80% डाउन है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है इस बार भी। इसका मेन रीज़न एक्सेप्शन लॉस आप देख सकते हैं, 4267 करोड़ रुपए का एक्सेप्शन लॉस रिपोर्ट हुआ है कंपनी का। अब देखते हैं कि सेगमेंट वाइज कैसे रिजल्ट्स आए हैं। तो मेनली छः सेगमेंट्स हैं जिनमें इनकी कैटेगराइजेशन की गई है। और अदर्स एक रेजिडुअल सेगमेंट है जिसके अंदर बाकी सारे बिजनेसेस को रिपोर्ट किया है। तो पहला जो है पेट्रोकेमिकल्स सेगमेंट है, जिसके रिवेन्यू ठीक हैं, लेकिन अर्निंग इसकी अराउंड 12% के अराउंड रिपोर्ट हुई है। रिफाइनिंग बिजनेस के मार्जिन काफ़ी कमज़ोर आए हैं इस बारी। और ऑयल एंड गैस में तो इन्होंने सीधा लॉस ही रिपोर्ट कर डाला। और अच्छे जो कहे जा सकते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर के नतीजे रहे, जिसमें इन्होंने सेल्स और प्रॉफिट में दोनों में अच्छी ग्रोथ मेजर करी है इस बार। सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहे डिजिटल सर्विसेज सेक्टर के। तो इसके अंदर आप जानते होंगे कि रिलायंस जियो जो है वो इसी का पार्ट है। और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन्होंने मेजर करी है। और फाइनेंशियल सर्विसेज इस बार ही नया सेगमेंट इन्होंने रिपोर्ट किया है, क्योंकि इसको आगे चल के ये बढ़ाना चाहते हैं। और बाकी सारे जो छोटे मोटे बिजनेस हैं वो इन्होंने अदर्स के अंदर रिपोर्ट करें। तो देखते हैं कि क्या की इन्फॉर्मेशन इस बार ही इन्होंने। तो की इन्फॉर्मेशन आफ्टर रिजल्ट्स जो आई हैं, पहले तो कंपनी ने बताया कि 37.22% का फॉल इन्होंने नेट प्रॉफिट के अंदर रिकॉर्ड किया है, अगर इसको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो। आप सबको पता ही होगा दोस्तों कि ऑयल प्राइसेस -38 डॉलर तक गिर गए थे। और इसी वजह से इन्होंने एक्सेप्शन लॉस रिपोर्ट किया है। तो इसके ऊपर मैं बताता हूँ दोस्तों कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है बैलेंस शीट में, उसमें जो इन्वेंट्री होती है उसको हमें मार्केट प्राइस या फिर एक्चुअल परचेज प्राइस है, उनमें से जो भी लोअर चल रहा होता है रिपोर्टिंग डेट पे, तो लोअर पे रिपोर्ट करना होता है। तो क्योंकि 31 मार्च को क्रूड प्राइसेस काफ़ी गिर गए थे, तो इस वजह से कंपनी को जो अपनी इन्वेंट्री है, क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री पड़ी थी उनके पास, तो वो परचेज प्राइस से काफ़ी नीचे आ गया था मार्केट प्राइस 31 मार्च को। तो उस मार्केट प्राइस पे जो 31 मार्च को चल रहा था उस पर रिपोर्ट करा। और इस वजह से इनका जो डिफरेंस था परचेज प्राइस और मार्केट प्राइस में, तो उसको इन्होंने इन्वेंट्री को राइट ऑफ कराया है। और इसी वजह से इनको एक्सेप्शन लॉसेस आए हैं 4267 करोड़ रुपए की, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट बहुत मेजरली इम्पैक्ट हो गया। लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर ये आई कि रिलायंस जियो के जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं, 177% ईयर ऑन ईयर एंड 72.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो इन्होंने नेट प्रॉफिट में दिखाई है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। और इसके साथ साथ कंपनी ने 6.5 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर डिविडेंड भी रिकमेंड किया है। और कंपनी ने इंडिया का सबसे बड़ा
हाँ जी दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा राइट इशू अनाउंस कर दिया है। 53,125 करोड़ रुपए का ये राइट इशू होगा। और ये हर 15 शेयर जो इन्वेस्टर के पास हैं उसके लिए उनको एक राइट शेयर एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। और ये 1257 रुपए का पर शेयर का प्राइस होगा जो राइट इशू में इन्होंने अनाउंस किया है। रिलायंस ने इसी के साथ बताया कि वो जीरो डेट स्टेटस, रिलायंस जीरो डेट की तरफ बढ़ती जा रही है और बहुत ही एग्रेसिवली अपने टाइमलाइंस को अचीव करने वाली है। जो पहले टाइमलाइन उन्होंने सोची थी उससे पहले ही ये सब होने वाला है। और ये जो होगा उसकी मेन वजह है फेसबुक की तरफ से इन्वेस्टमेंट, और राइट इशू से जो पैसा आएगा वो इस कर्ज को कम करने के लिए कंपनी लगाएगी। इसके साथ साथ अरामको की डील जो 31 मार्च को क्लोज होने वाली थी, तो उसके ऊपर अभी तक कुछ रिपोर्टिंग नहीं आई थी कंपनी की तरफ से। तो लोगों को लगा कि कहीं कंपनी ने मना तो नहीं कर दिया अरामको ने इन्वेस्ट करने से। तो रिलायंस ने इसके ऊपर भी बोला कि थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, लेकिन बोथ पार्टीज जो है वो एक्टिवली एंगेज्ड हैं डील को लेकर। और जो ऑयल बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाली है अरामको की, वो अभी ट्रैक पर है। और ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट इस ये तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 52 वीक चार्ट इसका क्या कहता है। तो एक साल पहले अगर हम देखें, इसका प्राइस जो था 1405 रुपये था। उससे इन्होंने कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई और 52 वीक हाई इन्होंने दिसंबर 2019 में लगाया था, जो कि 1617 रुपये 55 पैसे का था। लेकिन कोविड 19 की जैसे न्यूज़ आई तो सारे बिजनेस, पूरी मार्केट इम्पैक्ट हुई, इसके साथ साथ रिलायंस का शेयर भी इम्पैक्ट हुआ। तो 875 रुपये का इन्होंने लो लगाया 23 मार्च को। उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी आई मार्केट में, तो इसी वजह से रिलायंस का शेयर भी रिकवर करता गया। और साथ ही साथ इन्होंने फेसबुक के साथ डील अनाउंस करी, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा जंप रिकॉर्ड किया कंपनी ने। तो अभी जो है करंट मार्केट प्राइस 1464 रुपये का चल रहा है मार्केट में। तो देखते हैं कि आगे आने वाली स्थिति कैसी रहती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ कंक्लूड करते हुए बताऊंगा आपको कि अभी तो ये छोटा सा 4267 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट जो था सिर्फ 10 दिन की वजह से आया। तो अब देखते हैं कि इतने बड़े लॉकडाउन की वजह से आगे क्या क्या इम्पैक्ट देखने पड़ सकते हैं कंपनी को, वो आगे आने वाले रिजल्ट्स बताएंगे। तो सोच समझ कर इसमें इन्वेस्ट करना, और आगे चल के बहुत ही अनिश्चितता का माहौल है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ही बल्कि। तो देखते हैं कि कैसा रिपोर्ट होता है आगे।